आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है और वर्बल मैथ बाय आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। आज है हमारे साथ विधि यादव, ऑल इंडिया रैंक 18 एसएससी सीपीओ 2023 में। तो मेरे पास दो ऑप्शन थे कि या मैं डिस्कशन करूं, पूरा स्ट्रेटेजी बैठ के इंटरव्यू लूं, या फिर हमने डिस्कस किया कि हम स्ट्रेटेजी बना देते हैं। तो विधि को भी यही सही लगा कि मैथ्स की पूरी स्ट्रेटेजी कि इनकी जीरो से क्या शुरुआत रही है, यूट्यूब की जर्नी रही, फिर वो सुपर 100 पे कैसे आए, क्या चैलेंजेस फेस किए, वो सारी चीजें मॉक कैसे किया, तो वो कंप्लीट स्ट्रेटेजी विधि आपको बताएंगी और आपकी बहुत मदद की जाएगी उस स्ट्रेटेजी के थ्रू। तो अब आगे विधि आपसे बात करेगी। चलिए विधि बताइए। नमस्कार, मेरा नाम विधि यादव है। मैं हरियाणा के रेवाड़ी शहर के एक छोटे से गांव की रहने वाली हूँ। इस साल मेरा सिलेक्शन दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर में हुआ है और ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था और इसमें मेरी ऑल इंडिया रैंक 18 आई है। मैं अपने चैलेंजेस और अपनी जर्नी से आप सबको इंस्पायर करना चाहती हूँ और मोटिवेट करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप सब इससे गाइडेंस ले पूरी। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि रोल ऑफ मैथ क्या रहा है मेरे पूरे सिलेक्शन में। काफी बच्चों को लगता है कि सीपीओ के एग्जाम में जो है मैथ्स की वेटेज बहुत कम है, तो इसका रोल भी बहुत कम रहता होगा। बट मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको कॉन्फिडेंस देता है। मैथ्स का फोबिया होता है बहुत से बच्चों को, क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो प्रेशर क्रिएट करता है एग्जाम में। और सेकंड पॉइंट इज, अगर आपका मैथ्स अच्छा होगा तो आपकी रीजनिंग भी अपने आप ही अच्छी होती जाएगी। तो आप मैथ्स का भी उतना ही जो है कंसीडर करें जितना आप इंग्लिश और सब्जेक्ट को कंसीडर करते हैं। यूट्यूब का रोल बताना चाहूंगी अब मैं आपको। मेरी जर्नी जो है 2020 में शुरू हुई थी। तो उस टाइम जो है A to Z क्वांट बैच चल रहा था अभिनय शर्मा सर का। मैंने वहां से जो है अपना बेसिक क्लियर किया, उसके नोट्स बनाए और मैंने उसको दोबारा रिवाइज किया। फिर मैंने जो है किरण की किताब आती थी वो जो है मैंने सोल्व की। बट एक दिन जब मेरे को किसी ने क्वेश्चन करने के लिए कहा तो जो है मैं क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाई। तब मेरे को बोला गया कि तू जो है एग्जाम प्रेशर में जो है क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाएगी। फिर मेरे को लगा कि मेरे को अपनी जो है परफॉर्मेंस बूस्ट करने के लिए किसी और सोर्स की जरूरत है। तब मेरे भाई ने मेरे को रिकमेंड किया कि आभास सर का जो है बैच आता है सुपर 100 और स्पार्टन्स, तो वो लेके देख। फिर मेरे को लगा कि मैं किसी भी बैच में इन्वेस्ट क्यों करूं, क्या पता मुझे वहां पे भी समझ में नहीं आए। तो मैंने सर की वीडियोस देखी। उस टाइम सर के व्यूज बहुत कम आते थे, पर मैंने जब सर की वीडियोस देखी तो मेरे को लगा कि इतना अच्छा कंटेंट जो है यूट्यूब पे कोई प्रोवाइड कर रहा है तो वो अपने पेड बैच में कितना अच्छा प्रोवाइड करेगा। फिर मैंने सर का जो है सुपर 100 बैच लिया। हाँ, और ये तो रहेगा कि शॉर्ट वीडियोस बाय आभास सर, इनका तो बहुत अच्छा रोल है, क्योंकि सर जो है शॉर्ट वीडियोस में मोस्टली वो क्वेश्चन बताते हैं जो टाइम टेकिंग होते हैं और जो एग्जाम में आपको प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं। तो इसकी जो है सर ने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है। अगर आप एग्जाम से पहले 1 महीने पहले अगर इनको देख लेते हैं और इनको बार बार सोल्व कर सकते हैं तो ये आपको मैथ में बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगी। सर का पेड कोर्स, मैंने सर का पेड कोर्स 2 बार लिया था। फर्स्ट टाइम जब मैंने लिया तो मैं इसको कंप्लीट नहीं कर पाई। फिर मैंने जो है सेकंड टाइम लिया। सेकंड टाइम मैंने सर का जो पेड कोर्स लिया था वो 2021 में लिया था। ये जो है पेड कोर्स मेरे भाई ने मेरे को रिकमेंड किया था। वो ऑलरेडी सिलेक्टेड है एज ऑन द ASO पोस्ट। अब मैं बताऊंगी कि मैंने पेड कोर्स को जो है यूज कैसे किया। सर का जो क्लास आती थी लाइव आती थी और रिकॉर्डेड भी रहती थी, क्योंकि मैंने जब लिया था तो सर ने जो है उसकी वैलिडिटी मेंस का होने तक की बढ़ा दी थी। तो मैं जो है मोस्टली सर की जो है लाइव लेने की ही कोशिश करती थी। क्यों? क्योंकि जितना हम इकट्ठा करते जाते हैं तो बर्डन जो है बढ़ता जाता है। तो मैं सर की लाइव लेने की कोशिश करती थी ताकि कंसिस्टेंसी जो है बनी रहे। मैं सर की लाइव लेती थी क्लासेस और फिर उसके बाद नेक्स्ट डे सर की क्लासेस शुरू होने से पहले पुरानी वाली क्लासेस को जो है रिवाइज करती थी और जो है क्वेश्चन सारे सोल्व करती थी। देन नोट्स और PDF का क्या रोल रहा है, सर के क्लास नोट को जो है मैंने बार बार रिवाइज किया है और जो PDF जो सर प्रोवाइड करते थे फॉर्मूलाज वगैरह की, वो भी मैंने लास्ट टाइम पे रिवाइज की है। मेरा फीडबैक ये है कि सर जो है अपनी क्लास में बहुत ही डेडली सीरियस है। सर जब 2.5 घंटे पढ़ाते हैं तो सिर्फ 2.5 घंटे पढ़ाते हैं। ये नहीं है कि सर मजाक कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं। सर 2.5 घंटे पूरा सीरियस होके पढ़ाते हैं। तो मेरा फीडबैक यही है कि मैथ्स का अगर आप सर का कोर्स ले रहे हैं तो आपको कोई इशू नहीं आएगा मैथ्स में सुपर 100 या स्पार्टन्स लेने के बाद। नेक्स्ट इज कैलकुलेशन प्रैक्टिस। कैलकुलेशन प्रैक्टिस का क्या है कि जब मैं शुरू में मॉक देती थी
तो जो शुरू में हार्ड कैलकुलेशन के क्वेश्चन लगते थे वो मैं छोड़ देती थी। मेरे को लगता था कि डर लगता था कि ये टाइम ले लेगा, मार्क्स कम हो जाएंगे, तो मैं उसको छोड़ देती थी। पर आगे आगे जब थोड़े थोड़े मार्क्स बढ़ने लगे और सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस में मार्क्स कटते थे जिनमें कैलकुलेशन ज़्यादा होती थी, तो मैंने अपनी कैलकुलेशन की जो है प्रैक्टिस करना शुरू किया। मैंने उन क्वेश्चंस को करना शुरू किया जिनमें जो है कैलकुलेशन लंबी होती थी। उनसे डरना नहीं है, वो क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि आज नहीं तो कल वो क्वेश्चन तो करने ही पड़ेंगे आपको जिनमें कैलकुलेशन ज़्यादा है। तो आप डेली अपने हिसाब से जो है डेली कैलकुलेशन की प्रैक्टिस कीजिए। बहुत से ऐप भी आते हैं, बहुत सी बुक्स भी आती है, रैमो सर ने भी बहुत सी वीडियोस डाली हुई है कैलकुलेशन प्रैक्टिस की, वो देख लीजिए। तो कैलकुलेशन तो बहुत ज़्यादा रोल निभाती है, क्योंकि एक जो मेन है वो है टाइम। टाइम को बचाना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मॉक में, क्योंकि आप टाइम बचाएंगे तो आपका जो है प्रेशर नहीं बढ़ेगा। और अगर आपने टाइम ज़्यादा ले लिया एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व करने में, तो धीरे धीरे प्रेशर बढ़ता जाएगा और आप उन क्वेश्चंस को भी गलत सिली मिस्टेक्स करते जाएंगे जो क्वेश्चंस आपको बहुत ईजिली हो सकते थे। नेक्स्ट इज बुक्स। मैंने ज़्यादा सोर्सेज फॉलो नहीं किए कि मैंने बहुत सारा जो है पाइल इकट्ठा कर लिया था कि मैंने इतनी सारी बुक्स ले ली थी, वहाँ से भी सोल्व कर रही हूँ। आजकल क्या है कि टेलीग्राम पे बच्चे जाते हैं, टेलीग्राम के ग्रुप्स में जुड़े हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट, टेलीग्राम में मतलब उसमें सोल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, बहुत से मतलब ऐसे इजी डाउट सोल्व करके दे रहे हैं बच्चों को, और जो भी पीडीएफ हाथ लग रही है उनको सोल्व कर रहे हैं। मैंने जो है पीडीएफ्स को डेडली फॉलो किया था। सर की सुपर 100 की जो पीडीएफ मुझे क्लास में मिलती थी, उनको मैंने बार बार रिवाइज किया। जैसा कि मैंने पहले बताया कि मैं क्लास से पहले करती थी और एग्जाम से पहले तो मैंने ऑब्वियसली उनको फॉलो किया था। और पिनेकल के जो पीवाईक्यू है मैंने किए थे। ऐसा नहीं है कि हम सोचते हैं कि इतनी मोटी किताब आती है तो मेरे को पूरी की पूरी किताब करनी है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको हम देख के समझ जाते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन मेरे से हो जाएगा, तो वो क्वेश्चन आपको करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास इतना तो हो ही जाता है कि आप क्लास ले रहे हैं, वो भी सोल्व करने हैं, पिनेकल के पीवाईक्यू भी सोल्व करने हैं। तो उन क्वेश्चन को सोल्व कीजिए जिनको आपको देख के लग रहा है कि आपको डिफिकल्टी आ सकती है उनमें। नेक्स्ट आर मॉक्स। मॉक्स तो जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपके सिलेक्शन में। अगर आप मॉक्स नहीं देंगे तो आपका सिलेक्शन मेरे को तो लगता नहीं पॉसिबल है। बट मॉक्स देना और उसके अलावा खाली मॉक्स देना जो है काफी नहीं है, मॉक्स का एनालिसिस करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने मॉक्स देने शुरू किए थे जब मेरे को लगा कि मैं शुरू में बोलती थी कि अभी तो सिलेबस कंप्लीट भी नहीं हुआ है, अभी तो 60% सिलेबस कंप्लीट हुआ है। काफी बच्चे बोलते हैं कि पहले सिलेबस कंप्लीट तो हो जाए तब मॉक्स देना शुरू करेंगे, पर ऐसा नहीं है। जब आपका 60 से 70% सिलेबस हो चुका है तब भी आप मॉक्स देना शुरू करें, क्योंकि आपको उस टाइम पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी सही डायरेक्शन में जा रही है या नहीं जा रही है। दूसरा, मॉक का एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। वो इसलिए क्योंकि आप मॉक्स दे दिए, आपके नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, और फिर आप फिर से मॉक दे रहे हैं तो आपके नंबर नहीं बढ़ रहे हैं। तो आपको ये देखना है कि ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन हैं जिनमें लगातार आपकी गलतियां हो रही है। जो क्वेश्चन आपको मॉक में भी समझ में नहीं आ रहे हैं, दोबारा जब आप सोल्व कर रहे हैं तब भी आपसे नहीं हो रहे हैं, तो उनको स्टार मार्क कीजिए, उनको बार बार सोल्व कीजिए और उनको लास्ट मोमेंट पे रिवाइज कीजिए। बी ऑनेस्ट विद योर मार्क्स। कुछ बच्चे जो होते हैं अपना स्कोर शेयर नहीं करते हैं सही। मॉक में आ रहे हैं 70-80 मार्क्स, बता रहे हैं दूसरों को 130 मार्क्स, 140 मार्क्स। ऐसा नहीं करना है। अपने जो है स्कोर सही से शेयर करने हैं। और एक बात मैं बताना चाहूंगी कि बहुत से बच्चे मेरे पास फोन करते हैं, मतलब मेरे फ्रेंड्स हैं जो भी तैयारी कर रहे हैं, मेरी कजन है, वो बोलते हैं कि हमारे ना मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं। अभी हमारे शुरू में मॉक दिया है तो 60 मार्क्स आ रहे हैं, किसी के 70-80 100 मार्क्स आ रहे हैं, तो हमारी तैयारी सही नहीं चल रही, हमारा नहीं हो पाएगा। तो ऐसा नहीं है, सबके साथ शुरू में ऐसा ही होता है, सबके ही मार्क्स इतने आते हैं। जो मेन फैक्टर है मार्क्स बढ़ाने का है। मार्क्स बढ़ेंगे ओनली और ओनली मॉक एनालिसिस से। आप मॉक एनालिसिस करके देखिए, धीरे धीरे आपके आपके नंबर बढ़ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि ये एक ऐसा काम है जो आपका 10 दिन में हो जाएगा। आज आपके 60 मार्क्स है तो आपके 10 दिन बाद 120 से 130 मार्क्स आ जाएंगे। इट विल टेक टाइम, बट हो जाएगा। तो अपना मॉक एनालिसिस कीजिए, बार बार रिवाइज कीजिए, जो जहाँ पे गलती हो रही है हो सके तो उनको नोटबुक में सारे फॉर्मूले लिख लीजिए और उनको रिवाइज करते रहिए। रिवीजन, मॉक के साथ साथ जो है रिवीजन का भी बहुत ज्यादा रोल होता है, क्योंकि इतने सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। कंप्यूटर, सीपीयू में तो कंप्यूटर नहीं होता है, बट हमारे पास इंग्लिश है, जीके है, जीके खुद एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, रीजनिंग है और मैथ्स है। तो इतने सारे सब्जेक्ट है तो हमें याद नहीं रहता है। कोई भी ऐसा नहीं है कि सारी चीजें एक बार में पढ़ के याद कर ले। तो बार बार रिवाइज करना इज द की टू सक्सेस।
तो पीडीएफ जो थी सर की सुपर 100 की वो मैंने रिवाइज की है। मैं बार बार बोल रही हूँ कि मैंने जो है सर का कोर्स लिया था और मैंने जो पीडीएफ है वो बार बार रिवाइज किया है। ऐसा नहीं है कि मैंने ली, एक बार सोल्व की और फिर अलग अलग सोर्स से मैं करने लग गई। मैंने अपना जो है एक सोर्स बहुत ही ज्यादा फॉलो किया है। पीडीएफ ज्योमेट्री के नोट्स थे, ये मैंने हैंडमेड बनाए थे, और सर के जो ट्रिग्नोमेट्री के है, ज्योमेट्री के नोट्स है, वो मैंने सर की क्लास के भी निकलवा रखे थे क्योंकि इजी टू पढ़ने में इजी रहता था। मैं टिक कर लेती थी क्योंकि ज्यादा फॉर्मूले थे जो मेरे को याद नहीं रहते थे। और स्टार मार्क क्वेश्चंस, जैसा कि मैंने आपको मॉक में बताया था कि जो क्वेश्चन आपसे सोल्व नहीं हो रहे हैं, जिन क्वेश्चन में आपको डिफिकल्टी आ रही है, बार बार डिफिकल्टी आ रही है, फिर आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन बहुत हार्ड है, आगे जाके मतलब आ सकता है, तो उनको स्टार मार्क कीजिए और उनको लास्ट मोमेंट पे जो है रिवाइज कीजिए। अब मैं कुछ मिसलेनियस पॉइंट पे आपको बताना चाहूंगी। सबसे पहला है एग्जाम प्रेशर। एग्जाम प्रेशर है, किसको नहीं होता है, सबको होता है। एग्जाम में जाते हैं, बहुत ज्यादा प्रेशर होता है कि होगा या नहीं होगा, इतने टाइम की तैयारी है। तो एग्जाम प्रेशर जो है इतना नहीं लेना है कि आप जो है वो क्वेश्चन भी नहीं कर पाए जो आप इजीली कर सकते हो, क्योंकि एग्जाम प्रेशर में सिली मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। मैंने जैसे कि अभी एक एग्जाम में किया था, प्रेशर ज्यादा ले लिया था, मेरा आंसर जो है 68 आ रहा था, मैंने पेपर पे आंसर 68 निकाल रखा था और मैं टिक करके आ रही हूँ 86। तो ऐसा प्रेशर नहीं लेना है कि आप ऐसे ही करके, क्योंकि ये गलतियां बहुत ज्यादा होती है और फिर बाद में बहुत ज्यादा रिग्रेट होता है कि जो क्वेश्चन मैंने निकाल ही लिया था उसको भी मैं गलत करके आ रही हूँ। और एग्जाम प्रेशर तभी जाएगा जब आप ज्यादा से ज्यादा मॉक देंगे। और एक होता है कि हम हार्ड मॉक से बचते हैं, देखते हैं कि हार्ड मॉक आ गया उसको छोड़ देती हूँ, कोई नहीं, बीच में ही छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि इजी पेपर ना आके हार्ड पेपर आ जाए। तो हार्ड मॉक देने का यही फायदा है कि अगर पेपर आपका हार्ड आ गया तो आप उस टाइम भी उसको कर सकते हो। सोशल मीडिया मैं ज़्यादा एक्टिव नहीं थी एक साल में, क्योंकि मेरे को लगता है कि सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होता है। टेलीग्राम में यूज़ करती थी, बहुत से बच्चे हैं टेलीग्राम यूज़ करते हैं, पर एक चीज़ जो मेरे को बहुत गलत लगती थी टेलीग्राम में, जैसा कि मैंने बताया कि बच्चे जो है ग्रुप्स में बहुत ज़्यादा ग्रुप में कनेक्ट हो जाते हैं और अलग अलग जगह से पीडीएफ वगैरह सोल्व करते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन कर रहे हैं, वहाँ से भी क्वेश्चन कर रहे हैं, यहाँ पे करें तो वो ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि ऐसा ना करिए, जो जेन्युइन रिसोर्सेज है उनको फॉलो कीजिए और अपने लिमिटेड सोर्स रखिए, और सोशल मीडिया से जितना हो सके, कंट्रोवर्सी से जितना हो सके दूर रहे और अपनी पढ़ाई करे। और मेरे को ऐसा लगता है जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो सीरियस है, वो इन सब चीज़ों से दूर ही रहेंगे। लास्ट में मैं थैंक यू करना चाहूंगी आभास सैनी सर का, क्योंकि मेरे को था मैथ्स में फोबिया था हमेशा से कि मैथ्स ही जो है मेरा सिलेक्शन रोक सकता है और कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मेरे को और सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंस तो था कि ये मैं कर लूंगी, पर मैथ्स में नहीं था। जब से मैंने आभास सैनी सर का कोर्स लिया मेरे को एक कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ मैं मैथ्स भी सोल्व कर सकती हूँ। तो जो मेन जो मेरे को रहा वो रहा कि मेरे को कॉन्फिडेंस आ गया, मैथ्स तो आ गया, कॉन्फिडेंस भी आ गया। और आपका एटीट्यूड जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि अगर आपका पेपर में एटीट्यूड पॉजिटिव है तो आप पेपर में पॉजिटिव ही रिजल्ट लाएंगे। और मैं थैंक्स बोलना चाहूंगी अभिनय शर्मा सर को, क्योंकि मैंने बेसिक उनसे कवर किया था। मैंने रानी मैम को भी रानी मैम के चैनल पे भी अपनी मेरी वीडियो आएगी, अगर किसी को इंग्लिश की गाइडेंस लेनी है तो वहां से ले सकते हैं। और मेरे भाई तरुण यादव जो कि अभी एएसओ की पोस्ट पे काम कर रहे हैं, ये सारी चीजें उन्होंने मेरे को रेकमेंड की, चाहे वो आभास सैनी सर हो, रानी मैम हो या फिर अभिनय शर्मा सर हो, उनका मेरा हर पॉइंट पे रहा। तो जब आपके पास गाइडेंस होती है तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है। अगर मेरे पास गाइडेंस नहीं होती तो शायद मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं कर पाती। थैंक यू सो मच सर।